हेलो सुपर फ्रेंड्स। तो मार्वल ने अपने मल्टीवर्सल गेम को एक लेवल और आगे बढ़ाते हुए व्हाट इफ सीरीज का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है। एक तरफ लोकी सीरीज ने यह दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से छोटे छोटे इवेंट्स अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं, तो वहीं व्हाट इफ सीरीज एक अलग ही लेवल पर अल्टरनेट यूनिवर्सेस की सैर कराने वाला है। बेसिकली मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में जो कुछ भी हुआ है, व्हाट इफ सीरीज ये दिखाने की कोशिश करेगा कि अगर चीजें इस तरह से नहीं बल्कि किसी और तरीके से होती तो क्या सीन होता। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेलर में पहली आयरन मैन मूवी वाला सीन होता है जहां टेररिस्ट टोनी स्टार्क को कैप्चर करने वाले होते हैं, लेकिन उसमें ट्विस्ट ये आ गया कि क्या हो अगर उसी टाइम किलमॉन्गर टोनी स्टार्क को बचा ले, या फिर किसी दूसरी टाइमलाइन में पीटर क्विल की जगह टिचाला योंडू को मिल गया होता और स्टीव रॉजर्स की जगह पेगी कार्टर सुपर सोल्जर बन जाती। और हाँ, ट्रेलर में काफी सारे जॉम्बीज भी हैं। तो इस ट्रेलर को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं जिससे आप एमसीयू एक्सपर्ट बनने का नेक्स्ट लेवल अनलॉक कर पाओ। वैसे इन व्हाट इफ स्टोरीज का मेन एमसीयू टाइमलाइन पर कितना असर पड़ेगा ये तो क्लियर नहीं है अभी, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टोरीज अल्टरनेट यूनिवर्सल स्टोरीज की तरह होंगी जो मल्टीवर्सल इवेंट होने की वजह से एमसीयू का पार्ट तो होंगी, मगर दूसरे एमसीयू शोज या मूवीज पर इनका ज्यादा असर ना हो शायद। तो जिस तरह से एमसीयू की शुरुआत आयरन मैन से हुई थी, उसी तरह से व्हाट इफ के ट्रेलर की शुरुआत भी टोनी स्टार्क से ही होती है। एक ऐसी टाइमलाइन जहां आयरन मैन की ओरिजिन स्टोरी को ही ट्विस्ट कर दिया गया, क्योंकि टोनी स्टार्क के चेस्ट में शार्पनर एम्बेडेड होने से पहले किलमॉन्गर उसे रेस्क्यू कर लेता है। इसका मतलब टोनी स्टार्क ने अफगानिस्तान में जो कुछ भी सहा था, जिसने उसकी पर्सनैलिटी चेंज की थी और आयरन मैन बनने के लिए इंस्पायर किया, वो सब उस तरह से हुआ ही नहीं, और वो अभी भी वेपन्स उसी तरह से बेच रहा होगा। यहाँ किलमॉन्गर की कॉस्ट्यूम एमसीयू वाली ही है और लग रहा है कि किलमॉन्गर और स्टार्क की फ्रेंडशिप भी हो गई है। बाद के शॉट्स में किलमॉन्गर एक आर्मी को लीड कर रहा है जो शायद वकांडन फोर्स का सामना कर रही है, और बैकग्राउंड में एंड्रॉइड्स भी दिख रहे हैं, मतलब किलमॉन्गर को स्टार्क टेक्नोलॉजी की भी हेल्प मिली है शायद। वैसे फंको टॉयज की सेल ने कंफर्म किया था कि किलमॉन्गर वकांडा का किंग बन जाएगा, और ट्रेलर को देखकर लग रहा है कि वकांडन रॉयल फैमिली के कई सारे मेंबर्स किलमॉन्गर का सामना कर रहे हैं, जिनकी हेल्प कर रही है शॉकिंगली पेपर पॉट्स। मतलब टोनी स्टार्क और पेपर पॉट्स भी एक दूसरे के अगेंस्ट है। मतलब ये वाला तो एपिसोड गजब ही होने वाला है। या फिर ये भी हो सकता है कि पेपर पॉट्स, किलमॉन्गर और ये सब लोग मिलकर स्कारलेट विच से फाइट कर रहे हो, क्योंकि ट्रेलर के लास्ट के सीन को देखकर ऐसा भी लग रहा है। बट सैडेस्ट पार्ट ये है कि टोनी स्टार्क की वॉइस आरडीजे ने नहीं दी है। उसके बाद बारी आती है आजकल के मल्टीवर्सल इवेंट के हॉट फेवरेट डॉक्टर स्ट्रेंज की, जो कि यहाँ पर एक इविल सॉर्सरर बने हैं। कुछ लीक से ये पता चला था कि इस टाइमलाइन में डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक सॉर्सरी की तरफ इसलिए मुड़े क्योंकि उनकी ट्रू लव की डेथ हो गई थी, और इस दुख ने उन्हें एक इविल सॉर्सरर बना दिया। अब जितना भी वॉइस ओवर से क्लियर हो पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैजिक से वो रियलिटी मैनिपुलेशन कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज एक मिस्टिकल रूम्स में जाते हैं जो वांडा विजन वाले रूम्स से मिलता जुलता है। ये रूम्स स्ट्रेंज को मल्टीवर्स ले जाता है, जिसके विजुअल इफेक्ट्स स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स जैसे हैं। एक और शॉट में डॉक्टर स्ट्रेंज एक जगह जाते हैं जिसके सेंटर में एक पिंक ट्री है। उन्हें कोई अनसीन फिगर लेकर जा रहा है, शायद यही इंसान स्ट्रेंज को इस टाइमलाइन में मैजिक सिखाए। काफी पावरफुल स्पेल्स भी ट्रेलर में देखने को मिले हैं। स्ट्रेंज इल्यूजन कास्ट कर रहे हैं और फायरबॉल्स अनलीश कर रहे हैं। एक शॉट में स्ट्रेंज की बैटल एंशिएंट वन से भी होती है, जो शायद स्ट्रेंज जीत जाएंगे क्योंकि बाद में उनके पास आई ऑफ अगामोटो है जो पहले एंशिएंट वन के पास थी। इस एपिसोड में डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखने को मिलेगा। एक दूसरी टाइमलाइन में योंडू ने पीटर क्विल को नहीं बल्कि वकांडा से टिचाला को किडनैप किया था। मूवीज में पीटर क्विल ने योंडू के रेवेजर्स से खुद को अलग रखा था, लेकिन टिचाला योंडू के साथ ही रहेगा और दोनों के बीच काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को भी मिल रही है ट्रेलर में। एक और शॉट में पीटर क्विल की ही तरह टिचाला भी मोरैक से और यानी पावर स्टोन लेने गया है। अब हो सकता है इस एपिसोड में रोनन और थैनोस भी इन्वॉल्व हो, क्योंकि मूवीज में इस टाइम वो भी पावर स्टोन ढूंढ रहे थे। और साथ में टिचाला का इंटरेक्शन ड्रैक्स से भी होता है। और लास्ट में शायद टिचाला अर्थ पर वापस आने के बारे में भी सोच रहा है, क्योंकि अपने होम वर्ल्ड के होलोग्राम को भी देख रहा है। यहाँ कलेक्टर के साथ उसकी फाइट भी दिखाई गई है, तो काफी सारे कूल सीन्स हैं। अब टिचाला की वॉइस लेट बट लीजेंडरी चैडविक बोसमैन ने खुद दी है। काफी सारे मर्चेंडाइज एंड टॉय सेट्स ने यह कंफर्म किया था कि व्हाट इफ में शुरुआत में नताशा रोमनॉफ रेड रूम के प्रोग्राम से जुड़ी हुई दिखाई जाएगी, जो जनरल रॉस के सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट को इन्फिल्ट्रेट करेगी और शायद हल्क के क्रिएशन में भी इंटरफेयर करे। हल्क के साथ उसके कुछ सीन भी हैं ट्रेलर में। अभी काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि हल्क की एक अल्टरनेट ओरिजिन स्टोरी देखने को मिलेगी जिसमें रेड रूम इन्वॉल्व होगा। कुछ शॉट्स में हल्क अल्ट्रॉन की आर्मी को स्मैश करते हुए दिखाया जाता है। अब पूरे ट्रेलर में कई बार एंड्रॉइड्स देखने को मिले हैं। हो सकता है किसी मल्टीवर्सल थ्रेट का पार्ट हो। बाद में नताशा रोमनॉफ विंटर सोल्जर की तरह शील्ड पकड़ती हुई दिखती है, या फिर ये एज ऑफ अल्ट्रॉन वाला बाइक सीन हो सकता है। ट्रेलर में जो थॉर देखने को मिला है, मर्चेंडाइज प्रमोशंस के अकॉर्डिंग उसको पार्टी थॉर का नाम दिया गया है। ट्रेलर से लग रहा है कि गॉड ऑफ थंडर का ये वर्जन लाइफ को लेकर कुछ ज्यादा सीरियस नहीं है, बल्कि चिल मारना पसंद करता है। पार्टी थॉर के पास मियोनिर भी है। अब ये इंचेंटेड है या नहीं ये क्लियर नहीं है, लेकिन जितने मजे से पार्टी करते हुए अर्थ पर थॉर रह रहा है, तो शायद ये इंचेंटेड मियोनिर ना हो। और अगर लोकी के जो सीन्स थे ट्रेलर में वो पार्टी थॉर वाली टाइमलाइन के थे, तो यहाँ लोकी असगार्ड की आर्मी को लीड करता हुआ दिख रहा है, वो भी अर्थ पर शील्ड के अगेंस्ट। फ्यूरी, एजेंट कोल्सन और उसके लोग असगार्डियन आर्मी का सामना कर रहे हैं।
लोकी कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स से बीम फायर करता है। थॉर मूवीज में हम देख ही चुके हैं कि कैस्केट लोगों को आइस में टर्न कर देता है, तो यहाँ बेचारा कोल्सन एक बार फिर से लोकी की वजह से खतरे में है। एक और शॉट में थॉर म्योनिर से अल्ट्रॉन से फाइट कर रहा है। अब मुझे लगता है कि अल्ट्रॉन और उसके एंड्रॉइड्स इस सारी टाइमलाइन में थ्रेट्स क्रिएट कर रहे हैं। शायद अल्ट्रॉन को एक मल्टीवर्सल विलेन की तरह दिखाया जाए। इससे सिमिलर कॉन्सेप्ट 2013 की कॉमिक्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखने को मिला था, और यहाँ से शायद पार्टी थॉर थोड़ा सीरियस हो जाएगा। उसके बाद एमसीयू की एक और स्टोरी को ट्विस्ट किया जाता है जब पेगी कार्टर स्टीव रॉजर्स की जगह सुपर सोल्जर बनती हैं और कार्टर को कैप्टन ब्रिटेन की आइडेंटिटी मिलती है। ट्रेलर में काफी सारे अमेजिंग शॉट्स हैं जहां कैप्टन कार्टर को एक्शन सीन्स में इन्वॉल्व किया गया है। साथ में हावर्ड स्टार्क को उसके साइड किक की तरह है जिनके पास खुद का अपना वर्ल्ड वॉर 2 एरा वाला आयरन मैन आर्मर है। आर्मर में स्टार को देखकर लग रहा है कि हावर्ड स्टार्क यूएस से हैं और कार्टर ब्रिटेन से हैं, तो ये दोनों एक अलायंस ऑफ द नेशंस के अंडर नाजीज से फाइट करेंगे। पेगी कार्टर के सीन्स काफी अजीब हैं। एक सीन में वो अचानक से एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल एंटिटी से फाइट करती हुई दिखती है जो कुछ हद तक गार्डियंस वॉल्यूम 2 के एब्लिस्क जैसा लग रहा है। ये सब देखकर लग रहा है कि सबकी रियलिटी की फैब्रिक फट रही है, क्योंकि कार्टर डॉक्टर स्ट्रेंज से भी मिलती है, जो इविल डॉक्टर स्ट्रेंज अभी मैंने एक्सप्लेन किए थे। ये एक और हिंट देता है कि सारी टाइमलाइंस की स्टोरी अलग अलग नहीं होगी, बल्कि वो किसी तरह से कोलाइड करके एक्स्ट्रा डायमेंशनल एडवेंचर बन जाएंगी, जहां एक कॉमन थ्रेड के अगेंस्ट हर टाइमलाइन से हीरोज यूनाइट होंगे। कैप्टन कार्टर के पास कॉमिक्स से कैप्टन ब्रिटेन की स्वॉर्ड एक्सकैलिबर भी दिखती है। एक और इवेंट में विंटर सोल्जर को ज़ॉम्बी कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट फाइट करते हुए दिखाया गया। कैप्टन अमेरिका के अलावा और भी मार्वल सुपर हीरोज एज ज़ॉम्बीज दिखाए गए हैं। अभी मार्वल ज़ॉम्बीज का कॉन्सेप्ट मार्वल कॉमिक्स से ही उठाया गया है, जिनको कई बार हॉरर टाइप स्टोरीज में यूज किया गया था। विजन के भी कुछ शॉट्स देखने को मिले। एक सीन में वो मल्टीवर्स के बारे में बोल रहा है। शायद यहाँ पर विजन मल्टीवर्स के एग्जिस्टेंस से अवेयर है। मेरे ख्याल से पूरी सीरीज में विजन का रोल काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वाला विजन अपने आप से ही माइंड स्टोन निकाल भी सकता है। रीजन क्या है इसका ये तो क्लियर नहीं, लेकिन शायद किसी प्लॉट में इन्फिनिटी स्टोन्स भी इंपॉर्टेंट होंगे। फिर एक काफी अच्छे शॉट में मल्टीवर्सल एवेंजर्स या फिर कहें गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स दिखाए जाते हैं। सारे मेंबर्स तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन किलमॉन्गर का ब्लैक पैंथर, गमोरा जो कि एंड गेम वाले थैनोस का ट्रेडमार्क ब्लेड लिए हुए है, टिचाला का स्टार लॉर्ड और पार्टी थॉर दिख रहे हैं। बाकी प्रमोशनल मटेरियल्स के अकॉर्डिंग कैप्टन कार्टर, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक विडो भी यहीं पर होंगी। अभी गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स साथ में कैसे आए? तो मेरे ख्याल से जिस कॉस्मिक बीइंग वॉचर ने इंटरफेयर ना करने की कसम खाई थी वही इनको गैदर करेगा, क्योंकि वॉचर कॉमिक्स में भी कई बार इंटरफेयर कर चुका है। अब वैसे गार्डियंस ऑफ द मल्टीवर्स मैं बोल रहा हूँ, कोई ऑफिशियल नाम नहीं इनका, एक तरह से ये एग्जाइल्स का एमसीयू वर्जन होंगे। इसके बाद स्कारलेट विच भी अपनी दिखाती है पावर्स, जहाँ ओकोइस की तरफ स्पीयर फेंक रही है, जो स्पीयर डिसइंटीग्रेट हो गया है। मेरे ख्याल से स्कारलेट विच का वांडा विजन में जो डार्कहोल्ड मैजिक सीखने वाला सीन था, उसी तरह के एक अल्टरनेट वर्जन को यहाँ इंक्लूड किया जाएगा। यहाँ ओकोए के साथ शायद स्पाइडरमैन भी होगा। अब स्कारलेट विच का क्या रोल होगा? क्या वही मल्टीवर्सल थ्रेट होगी जिसके लिए सब एक हो रहे हैं, या फिर स्कारलेट विच का कोई और पर्पस होने वाला है? ये शायद आगे ही पता चले। इसके अलावा और भी कुछ चीजें नोटिस करने वाली थी, जैसे शायद यहाँ पर ब्रूस बैनर हल्क में चेंज होने की कोशिश कर रहा है, और या फिर शायद ये क्लिंट बार्टन हो सकता है जो हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एक ट्विस्ट दिखाने की कोशिश हो सकती है कि ब्रूस बैनर की जगह क्लिंट बार्टन का हल्क दिखा दिया जाए, क्योंकि इसके जो कॉस्ट्यूम है उसका कलर ट्रेडमार्क क्लिंट बार्टन वाला पर्पल है। एक और सीन में ईगो द लिविंग प्लेनेट भी दिखता है। ट्रेलर के लास्ट में तो स्कॉट लैंग की खोपड़ी एक ग्लास जार में रखी हुई दिखती है विजन के बगल में। इसका क्या मतलब होने वाला है ये तो अभी कोई आइडिया नहीं है। एक और शॉट में क्वांटम रेम में वास्प दिखती है। हावर्ड द डक भी दिखता है। एक और सीन में अर्निम जोला भी दिखता है। कैप्टन मार्वल का भी एक शॉट दिखता है। बाकी शैटरिंग ग्लास इफेक्ट में सारे कैरेक्टर्स की झलक तो दिखती ही है। यहाँ शैटरिंग ग्लास इफेक्ट हिंट हो सकती है शो में फैब्रिक ऑफ रियलिटी के शैटर होने की, जो मल्टीवर्सल गेट ओपन कर देगी। ट्रेलर के अलावा व्हाट इफ सीरीज के ऑफिशियल पोस्टर में स्पाइडरमैन सॉर्सरर सुप्रीम के क्लोक ऑफ लेविटेशन में दिखता है। अभी शायद स्पाइडरमैन नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज एंड स्पाइडरमैन के टीम अप के लिए कोई मूवमेंट रखा जाए, जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक स्पाइडरमैन की बॉडी पर एक मूवमेंट के लिए आ जाए, या फिर इन सबसे अलग अल्टीमेट स्पाइडरमैन की कोई हिंट हो। पोस्टर में विजन एक आर्मर में दिख रहा है जो अल्ट्रॉन की तरह लग रहा है, और इसमें इन्फिनिटी स्टोन्स भी लगे हुए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि विजन ही मल्टीवर्सल विलेन हो। खैर, इन सबको कंफर्म करने के लिए आगे के ट्रेलर्स का वेट करना पड़ेगा। तो ये शो स्टार्ट होगा 11 अगस्त से, जिसमें टोटल 10 एपिसोड्स होने वाले हैं। अब लोकी को देखकर अगर आपको मजा आया है तो व्हाट इफ को देखकर तो आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। अब ट्रेलर में आपका फेवरेट मूवमेंट कौन सा है कमेंट्स में बताइए। मेरा फेवरेट मूवमेंट तो मार्वल ज़ॉम्बीज वाला था। तो इसी के साथ आज इस वीडियो में इतना ही। अब लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें इस नीले बर्फीले चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सेफ रहिए, खुश रहिए और ब्लू एस्बेयर के वीडियोस देखते रहिए।